हिंदू राष्ट्र में ये भी सोचते हैं कि हिंदुओं के अलावा और कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर आप राम के नहीं है तो आप इस भारत देश में किसी काम के नहीं है। सरकार को गलत कहने के लिए प्रभु राम का नाम लेना शुरू कर दिया, और वो भी गलत तरीके से। देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे राम के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, किसी ने सीता माता के प्रति बोला गया है, और वो एक भी सनातनी है, वो हिंदू नहीं है। वो सेकुलर हिंदू है और वो कन्वर्टेड हिंदू है, वो हिंदू नहीं है मेरी नज़र में। तो वहीं जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो किस तरह के हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं? सीधा सा बताइए, पाकिस्तान कौन सा राज्य है? इस्लामिक। सऊदी अरब क्या है? इस्लामिक कंट्री। तो वो इस्लामिक कंट्री कहला रही है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री कहला रही है, हिंदू कंट्री क्यों नहीं कहला रही है? इससे धर्म की रक्षा होगी। और किस तरह बनेगा हिंदू राष्ट्र? जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की तो हम अचानक से किसी एक पार्टी के नज़र आने लगते हैं। हाँ। तो इस पे आपको क्या लगता है कि क्या लोग आपको भी उसी पार्टी की नज़र से देखते हैं? जो राम हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। कांग्रेस बात करे, कांग्रेस के साथ है हम। जो राम का है हम उसके साथ हैं। हम ना बीजेपी के साथ ही हैं ना हम कांग्रेस के साथ ही हैं, है ना। लोग हमें बीजेपी से जोड़ते हैं, जोड़ने दीजिए ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं, हमारी एक ही पार्टी है, माँ भगवती और श्री राम। कई बार जब हम भगवान की बात करते हैं या माता के किसी स्वरूप की बात करते हैं तो उसके पीछे की असल कहानी क्या है, इस बारे में हम जानते ही नहीं हैं। कई बार हम किसी धाम पर तो जाते हैं लेकिन उस धाम की असल महिमा क्या है ये हमें पता ही नहीं है। और इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए और कहीं ना कहीं आज एक सनातन धर्म की नई सोच को सामने लाने के लिए हमारे साथ हमारे धाम हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं मुक्तेश्वरी धाम के मुख्य पीठाधीश पंडित श्री शंकर लक्ष्मी नारायण जोशी जी, जो आज हमें कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति की उस दिशा में ले जाएंगे जिससे हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं, या तो कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम सनातन से दूर हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, मैंने आपके बहुत धाम का बहुत नाम सुना है, आपकी कई मैंने रील्स देखी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर जो वायरल हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे भक्तों को धाम के बारे में कुछ बताएं कि असल में मुक्तेश्वरी धाम का असल महत्व क्या है। देखिए, किसी धाम का कोई महत्व नहीं होता पहले तो, वहाँ पर जब भगवती स्वयं विराजमान होती है तो अपने आप में एक महत्व बन जाता है जी। क्योंकि अगर आज हम भी देखते हैं किसी सिद्ध स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की जो एक एनर्जी होती है, वहाँ की जो पॉजिटिव होती है वो हमें आकर्षित करती है, वो हमें अट्रैक्टिव करती है, अपने खींचती है। तो वहाँ जो स्थान है वो भगवती माँ मुक्तेश्वरी विराजमान है। अब मुक्तेश्वरी क्यों है? जो मुक्ति प्रदान करती है, आपके रोग आपकी बाधा हर तरह का निवारण माँ भगवती के दर्शन मात्र से हो जाता है। हमसे कुछ नहीं है, हम तो शून्य हैं, हम तो शून्य भगवती के आगे, लेकिन उस भगवती उस स्थान की महिमा है। हाँ। तो जब भी मनुष्य वहाँ आता है तो उसको निवारण मिलता है, वहाँ से दोषों के सभी निवारण होते हैं जी। विशेष धाम की कृपा है और किसी चीज की कृपा नहीं। और भगवती स्वयं जो कि दक्षिण में विराजमान है और दक्षिण को मुक्ति का द्वार भी माना गया है। तो जब मनुष्य अपनी पीड़ा ला करके वहाँ रखता है तो भगवती उसे सुनती है और उसका निवारण करती है। और ये आज से नहीं है, ये परंपरागत है। हमारे वृद्ध परदादा जी, हमारे दादाजी, हमारे पूज्य पिताजी और अब हम, वो भगवती चुनती है। जरूरी नहीं कि अब आने वाली पीढ़ी हमारी होगी, वो कोई भी हो सकता है। जिसे माँ भगवती चुनेगी वो वहाँ पर विराजमान होगा और वो अपना कार्य करेगा जी। तो वहीं अक्सर देखा गया है कि जब आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो आपकी सोच औरों से अलग नज़र आती है। तो क्या इसके पीछे कोई विशेष बात है कि या फिर कहीं ना कहीं आप चर्चाओं में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं? आपका कुल मिला के बात है कि हम ट्रोल होने के लिए करते हैं जी। देखिए क्या होता है, हम बोलते हैं और हम ट्रोल हो जाते हैं, उस पर हमारा दोष नहीं है, परंतु हम सबसे हटके क्यों बात करते हैं? हमारा एक ही कारण है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं जी। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, अभी जो जेनजी चल रहा है, इसको हम क्या दे सकते हैं, इसको हम धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं, हमारा सिर्फ वह प्रयत्न है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे जी। धर्म से अगर हम हमारी पीढ़ी को जोड़ना चाहेंगे तो हम करेंगे, उसके लिए हमें शाम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई हमें गालियां बके या कोई हमें कुछ भी कहे, हमें उससे महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सतमार्ग पे ले जा सकते हैं, कैसे हम उसको नशे से दूर रख सकते हैं, वह महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम जो प्रयत्न होगा हम करेंगे।
जी, तो आपने आने वाली पीढ़ी की बात की, तो वहीं मुझे याद आता है कि एक गाना बहुत चला था, जो कि बड़े सुंदर बोल थे उसके, देखो देखो मुझे भूल ना जाना, और वो जो बच्चे की आवाज़ है वो बहुत सुंदर थी। तो कई लोगों ने उसे पसंद किया, उसे वीडियोज़ में यूज़ किया गया, लेकिन आपने उसके खिलाफ बोला, तो उसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, हमने उसके खिलाफ नहीं बोला। आप एक बात बताइए, यदि आपकी संतान या हमारे बच्चे अगर गलत मार्ग पे जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है? उनका कान पकड़ के उनको सही मार्ग दिखाना, सही राह दिखाना। अब वो जो गाना था उसमें क्या कहा गया है, देखो देखो मुझे छोड़ ना देना, मैं रहूँगा अकेले में। ख्वाजा अली के ऊपर था वो, कुछ ऐसा मुस्लिम संप्रदाय का। तो मेरा ये क्वेश्चन था, आने वाली जो जनरेशन है, मेरा उनसे ये कहना था, आज आप रील डाल रहे हैं, आप लगा रहे हैं, उसमें हमारा कोई उससे दिक्कत नहीं है, परंतु उस रील के ऊपर यदि हमारे भगवान के फोटो लगेंगे, हनुमान, आपने देखा होगा कई लोगों ने उस पर हनुमान जी के, है ना, भोलेनाथ जी के, माता जी के, इन सब की तस्वीर लगा करके वीडियो वायरल करी थी वो, लेकिन हमारा उनके विरुद्ध था। हमारा उस कला के प्रति या उस भजन के प्रति या उस गाने के प्रति कोई उद्देश्य नहीं था कि हम उसको गलत साबित करें। हमने हमारी जनरेशन को सही मार्ग दिखाने के लिए उसके ऊपर बोला था, तो उस पर हमको ट्रोल करते, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। संपूर्ण भारतवर्ष में उस गाने को लेकर के कोई संत ने, कोई महंत ने, किसी ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी, परंतु हमें गलत लगा तो हमने बोला। तो उसमें हमें समाज के कई लोगों ने, हमारे हिंदू ने हमें गालियां बकी है और हमने गालियां खाई है, और हम आगे भी गालियां खाएंगे, क्योंकि हम सही मार्ग पे लाने की बात करते हैं। बस अगर हम आपको सत्य मार्ग पे ले जाएंगे तो कुछ सेकुलर जो हिंदू होते हैं उनको तकलीफ होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको होने दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारे लक्ष्य पे अटूट हैं, हम सनातन के प्रति अटूट हैं, वो हम कर्म करेंगे। लेकिन वहीं आज सनातन में और आने वाली जनरेशन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, और जिनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, जिनके घर वाले उनकी शादी करा रहे हैं, वो अपने पतियों की हत्या कर दे रही है, या फिर कहीं कहीं बीवियों की हत्या हो जा रही है। तो ये जो इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कैसे इनको सही मार्ग पे लाया जाएगा? इसमें आप किसका दोष मानते हैं? कहीं ना कहीं उन्हें जो सीख मिली है, सबसे बड़ा दोष है माता पिता का। जी। अब आप कहेंगे माता पिता का दोष कैसे हो गया? आज के समय में माता भी ड्रिंक कर रही है, पिता भी ड्रिंक कर रहे हैं, और बच्चे से ये आशा करे कि तो हनुमान चालीसा का पाठ कर, तो वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप आपकी जनरेशन को क्या दे रहे हैं? पिता कमाने में व्यस्त है, माता रील चलाने में व्यस्त है, बच्चे के पास समय कहाँ दिया? तो बच्चा कहीं तो जाएगा ना प्रेम ढूंढने। जो प्रेम घर में मिलना चाहिए बच्चों को बाहर से मिल रहा, तो बाहर प्रेम भले ही उसके लिए अनिष्ट है, उसके लिए गलत है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण है मुझे प्रेम मिल रहा है, चाहे वो कहीं से भी मिल रहा हो, और उस प्रेम के माध्यम से वो एक नशे में लग जाता है, गलत मार्ग पे भटक जाता है। तो जब भटका हुआ व्यक्ति और एक भटका हुआ साधक किसी का भी अनिष्ट कर सकता है, किसी का भी। आज इतने पत्नियां मर रही है, या पति मार रहे हैं, या पत्नी मार रही है, हमने कई केस देखने में आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? नशा। बच्चा नशा कैसे सीख रहा है? घर से बाहर जा रहा ना। वो घर से बाहर क्यों जा रहा है? माता पिता ने कभी क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि समय नहीं है माता पिता के पास कि हम बच्चों को सही। आपका बच्चा ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, क्या कभी आपने जाकर के देखा कि आपका बच्चा कोचिंग में क्या कर रहा है, आपका बच्चा कॉलेज में क्या कर रहा है, आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है? नहीं। हमें भरोसा है, भरोसा अच्छी बात है, बच्चों को फ्रीडम देना अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा बुरी बात है। तो ये कहीं ना कहीं उसका कारण है आज की जो जनरेशन भटक रही है। अब जो रेप की आपने बात कही, देखिए रेप हो रहे हैं ये हम भी मानते हैं, इसमें भी समाज का दोष है ना। कई लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती है तो दोष होता है। मैं कपड़े के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या 5 साल की बच्ची का जो भी रेप हुआ है ना, अभी जो राजस्थान में जो हुआ 12 वर्ष की लड़की के साथ में, उसने कौन से ऐसे छोटे कपड़े पहने थे जो उसका रेप हुआ? एक सोच है खाली बस, और उनके ऊपर कड़ी सजा उनको देना भी चाहिए। जब तक हमारे भारत देश में कानून लागू नहीं होगा इन सब चीज़ों को लेकर के, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकने वाली है। और ये तो वो केसेस है जो हमारे सामने हैं। ऐसे कई केस है जो माता पिता कंप्लेंट नहीं करते, समाज के कारण एक डर होता है, इज्जत के कारण वो नहीं जाते आगे। ऐसे कई कितने केस हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं समाज का भी अपना एक अंतर होता है, प्लस एक घर का वातावरण होता है। आपने लड़कियों की कपड़ों की बात की, तो कहीं ना कहीं आपने ड्रिंक करने की बात की। तो जो लोग ड्रिंक कर ही नहीं रहे, या फिर
जो साधारण माँ बाप हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप बहुत साधारण हैं, महिलाएं जो हैं वो सिर्फ घर का खाना बनाती हैं, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, उनसे बात कर रही हैं और बहुत साधारण सी ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो भी गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम माता पिता का दोष कैसे कहेंगे? उसमें संगति का भी दोष है जी, है ना। देखिए, माता पिता का दोष है वो हम मानते हैं, लेकिन कहाँ पर, जब हाई क्लास में जाते हैं, है ना, वहाँ पर माता पिता का दोष है। लेकिन जब एक मध्यम वर्ग से व्यक्ति आता है, मिडिल क्लास घर से आता है व्यक्ति, तो उसमें एक संगति होती है। आपने देखा होगा कहीं गाँवों में जो मिडिल क्लास होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा गाली कौन बकते हैं? गाँव के बच्चे गाली बकते हैं। तो मिडिल क्लास में तो बच्चे बिगड़ रहे ना जी। एक जो वहाँ आसपास का जो एक ओरा होता है उसमें तो बच्चे बिगड़ रहे ना, क्योंकि आप सरकारी स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, उसमें स्कूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन वहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति आ रहा है। वो सही भी है, या हो सकता है उसके पिताजी ड्रिंक करते हो। आज आपको पता है ठेला गाड़ी जो चलाता ना हमाल, वो दिन भर मजदूरी करता, शाम को जाकर के ड्रिंक करता है। तो उसके बच्चे तो वो देख रहे हैं ना घर में। जब उसका बच्चा वह देख रहा है तो उसका बच्चा वही कर्म करेगा जो, क्योंकि उसकी माता जी को मारा भी जाता है घर में। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे स्त्रियों को पीटा जाता है, उनका सम्मान नहीं होता है, लेकिन वहाँ बच्चा वो देख रहा है तो आगे वो भी वही कर्म करेगा, क्योंकि बच्चे के लिए उसका पिता क्या होते हैं, उसका जो पिताजी होते हैं हीरो होते हैं, आइडल होते हैं बच्चे का। मतलब पिताजी कर रहे हैं अच्छा कर्म कर रहे हैं, पिताजी ड्रिंक कर रहे हैं अच्छी चीज कर रहे हैं, पिताजी स्मोकिंग कर रहे हैं अच्छी चीज कर रहे हैं, क्योंकि पिता कर रहा है। जो पिता करेगा वही संतान करेगी। आज की लड़कियां जो हैं उनकी अगर सनातन धर्म की या भक्ति की या पूजा पाठ की बात की जाए, पूजा पाठ है, उनके तरीके बदल गए हैं। जैसे चीज़ें खूबसूरत दिखें उसी तरह से चीज़ें की जाती हैं। भगवान की भक्ति का लेकिन असल महत्व क्या है? मतलब आजकल की जो बालिकाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं या बड़ी लड़कियां भी हैं जो भगवान की सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, तो उनके मन का भाव क्या होना चाहिए जो कि आज के टाइम पर भटक गया है? देखिए, भक्ति कैसे आएगी, सबसे बड़ा विषय। देखिए, एक भक्ति है, उसके दो पुत्र हैं, भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। भक्ति का है दो पुत्र हैं, लेकिन भक्ति क्या है, माँ है। अब माँ तो जवान है और बच्चे बूढ़े हो चुके हैं। अब उसका मतलब क्या है, माँ जवान है लेकिन उसके दोनों पुत्र क्या है, बूढ़े हो चुके हैं। देखिए, भक्ति सबको करना है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। आप भक्ति कैसे आएगी, आपके ज्ञान से आएगी, लेकिन आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में ज्ञानी है। 2 मिनट की इंस्टाग्राम पे रील देखेगा, बस वो ज्ञान देने लग जाएगा। अब उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं चाहिए, वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा, वो ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेगा। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं अपना पाएंगे। हाँ, आप सोशल मीडिया, अभी आपने एक बात कही सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं कि मैं सनातनी हूँ, एक स्टोरी लगा करके आप सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं, एक झंडा तोड़ करके कि आप सनातनी हैं। उससे आप सनातनी नहीं होंगे जब तक आप सनातन को समझेंगे नहीं, जब तक आप धर्म को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति ऐसे भी कर सकते हैं, मनसोपचार। देखिए, 3 उपचार होते हैं भक्ति करने के, षोडशोपचार, राजोपचार और मनसोपचार। ये 3 प्रकार से भक्ति की जा सकती है, 3 प्रकार से भगवान का पूजन होता है। राजोपचार में राजा महाराजा पूजन करते थे, षोडशोपचार में षोडशोपचार के और एक मानसिक रूप से पूजन होता है, जो हम मन से पूजन करते हैं भगवान का, भाव से। कुछ नहीं हमारे पास सिर्फ देने के लिए क्या है, 1 हस्तक और 2 मस्तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो मनसोपचार, आप मन से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मन को एकाग्रचित करना पड़ेगा। जब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, जब तक आपके चैतन्य भाव नहीं है, आप भक्ति नहीं कर सकते। अब आप जैसे शिवालय में जाते हैं, आप शिवालय में गए या हनुमान जी के मंदिर गए, आप उस प्रतिमा को देख करके यह सोचेंगे कि सिर्फ एक प्रतिमा है, तो वहाँ आपके चैतन्य भाव नहीं है। आप उस प्रतिमा में आप हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो आपके चैतन्य भाव है। जब तक आपके चैतन्य भाव नहीं होंगे तब तक आपके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। आप दिखावे की भक्ति कर सकते हैं, और आज के समय में यही हो रहा है ना। दर्शन की भीड़ नहीं है, प्रदर्शन की भीड़ है, कहीं भी चले जाइए आप। तो आपने 3 तरह की भक्तियों की बात की, वहीं 3 चीज़ें आती हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। हाँ। इन तीनों के असल मतलब क्या है, और एक आम व्यक्ति को भक्ति के लिए इन तीनों में से किस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, तंत्र में ध्यान नहीं देना चाहिए, पहली बात। मंत्र में ध्यान दे सकते हैं आप, और यंत्र में भी ध्यान दे सकते हैं। एक यंत्र होते हैं जिसकी हम विशेष आराधना करते हैं, विशेष मनोकामना के लिए, जैसे श्री यंत्र हो गया, कनकधारा यंत्र हो गया, है ना, व्यापार वृद्धि यंत्र हो गए। तो यंत्रों की विशेष पूजाएं शुरू से चली आ रही है। लेकिन तंत्र के विषय में मैं क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके दर्शक देखेंगे, मैं कुछ तंत्र के विषय में कहूंगा, वो अपने ऊपर चीज़ों को अप्लाई करेंगे, उससे अनिष्ट होगा। कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं, बोल देते हैं तंत्र के विषय में, बहुत बहुत बोलते हैं, लेकिन तंत्र के विषय में जितना कम जाने उतना हमारे लिए अच्छा है।
आप पूजन करिए, भगवान का सौम्य भाव से पूजन करें। भगवान किससे प्रकट होते हैं, भगवान कैसी आपके भाव की मानते हैं, चैतन्य भाव और एक सौम्य भाव। आपका सौम्य स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि तंत्र में उग्र स्वरूप होता है। हाँ। क्योंकि तंत्र में देवियाँ कौन है, उग्र देवियाँ, 10 महाविद्याएं। तो आप उग्र देवी की जब आप पूजन करेंगे वैसा आपका स्वरूप हो जाएगा जी, क्योंकि आपका जैसा इष्ट होगा वैसा आपका स्वरूप होगा। तो आपने जब 10 महाविद्याओं की बात की, और चूँकि बगलामुखी काफ़ी पास है, माँ बगलामुखी का धाम है, और वहाँ लोग अक्सर हवन के लिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि उससे शत्रु नाश होता है, सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो जब हम माँ बगलामुखी का हवन करते हैं तो क्या कहीं ना कहीं जब वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आपके शत्रु कौन हैं, या फिर आप मन में उनका विचार करें, तो क्या वाकई में हमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहिए अपने मन में भी, या फिर वो कहीं ना कहीं एक उस व्यक्ति के विनाश की तरफ उसको लेके जाता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने मुझे कुछ अशब्द कहा और रिटर्न में मैं आपको अशब्द कह रहा हूँ। हाँ। तो आप में और मुझ में अंतर क्या रहा? जी, कोई अंतर नहीं रहा। आपका कर्म, आपको प्रारब्ध के अंतर्गत आपके कर्म की सजा आपको मिलना ये तय है, लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, सर्व शत्रु बाधा निवारण कर रहे हैं, उसमें आपको किसी शत्रु का नाम नहीं लेना है। जी, मेरे जितने भी अनिष्ट करने वाले शत्रु हैं, जी, उन सभी की जो बुद्धि हमारे प्रति दुर्बुद्धि है उसका क्षय होना चाहिए। शत्रु का क्षय नहीं होना चाहिए। किसका क्षय होना चाहिए? हमारे प्रति जो उसकी दुर्बुद्धि है उसका क्षय होना चाहिए। हमारे प्रति दुर्बुद्धि है, बुद्धि का भी क्षय नहीं होना चाहिए, हमारे प्रति जो दुर्बुद्धि है उसी का ही सही होना चाहिए। वहाँ पर इस प्रकार कर्म अनुसार जो आप हवन करवा सकते हैं। लेकिन आप विशेष व्यक्ति का फोटो लेकर के जा रहे हैं, विशेष व्यक्ति का आप नाम लेकर के हवन करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप पाप कर रहे हैं, वहाँ पर आप अनिष्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण तो अपना कर्म कराएगा, लेकिन वहाँ आप गलत कर्म कर रहे हैं। और वहाँ ब्राह्मण बोलता भी है हवन कराते वक्त कि आप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लीजिएगा, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में आप गलत भावना रख करके आप हवन मत करिएगा। आप अपने विचार शुद्ध रख करके आप हवन करिए, आपको फल मिलेगा। जी, जो अड़चने आती हैं वो अड़चने नहीं आएगी भविष्य में, और ये वास्तविकता में, और वो सिद्ध जागृत स्थान है बगलामुखी जो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को लेके भी आपकी सोच के बारे में कई चर्चाएं होती हैं, और कई बार वो वीडियोस पर जब हम कमेंट्स देखते हैं तो लोगों के उस तरह के कमेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में जिस तरह की सोच रखते हैं वो देखा जाए तो सही नहीं है। क्योंकि कई वीडियोस में कहा गया है कि मंगलसूत्र जो महिलाएं नहीं पहनती हैं या फिर जो मांग नहीं भर रही हैं, तो उनको लेके कई बार आपने कुछ ना कुछ टिप्पणी की है, तो इस पर आप मुझे कुछ बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने मांग भर रखी है, आप मांग मत भरिए, आप मंगलसूत्र नहीं पहने, आप बिछा मत पहनिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप विवाहित है कैसे प्रमाण करेंगे? आप कैसे बताएंगे आप विवाहित है? आप आपके पति के साथ में जा रहे हैं, है ना, वो सामने वाला व्यक्ति कैसे देखेगा कि आप विवाहित है? प्लस स्त्री का स्वरूप, आपने भगवती के चित्र देखे होंगे जी, उसमें भगवती का एक चित्र बता दीजिए जिसमें भगवती ने मांग नहीं भरी हुई होगी या भगवती ने मंगलसूत्र धारण नहीं करा हो। जी, जब वो शक्ति जगदम्बा धारण कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप भी तो एक शक्ति है। जी। लेकिन अगर प्रमाण की बात करें तो पुरुषों के पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है। और पुरुषों का चेहरा ही बता देता शादीशुदा है, उसके प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। पुरुषों का चेहरा ही बता देता कि शादीशुदा बेचारा है ना, बाकी उसका विषय नहीं है। परंतु क्या होता है विवाहित दिखने, एक विधवा औरत में और एक विवाहित औरत में क्या अंतर रहा? फिर आप ये बताइए। आज के समय में स्त्रियां क्या करती हैं? मांग तो भर रही है आपने, फिर भी अच्छी भरी है, कहीं क्या करते हैं ऐसे भरते हैं और ऐसे बाल से ढक लेते हैं, तो मानने में टिपकी क्यों देना? जी, पुराने लोग कहते थे कि मानने में टिपकी दे रहा है, तो क्यों देना? वह भी मत करिए ना आप विवाहित होकर के आप एक विधवा की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? हाँ, विधवा, अच्छा आप बताइए विधवा औरत कैसे होती है? जिसका पति मर जाता है ना, उसका चले जाते हैं, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उसके बाद में एक विधवा औरत कैसे दिखती है? वो चूड़ी नहीं पहनती है, कलर वाली साड़ी, आजकल तो खैर सब पहन रहे हैं, है ना, लेकिन प्राचीन समय में सिर्फ विधवा औरत वाइट कलर की साड़ी पहनती थी, इसके अलावा कुछ भी धारण नहीं करती थी। लेकिन आज फिर भी हम आगे आए, क्योंकि हम मानते हैं कि समय परिवर्तन हुआ, सब चीज़ें, लेकिन इतना भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो सुहागन स्त्री है वो जो है कि विधवा की जिंदगी जी रही है, तो ये गलत है, ये शास्त्रीय नीति के विरुद्ध कार्य है। जब हम तिलक और कलावे की बात करते हैं तो क्या बिना तिलक लगाए या बिना कलावे के कोई सनातनी नहीं है, या फिर वो हिंदू नहीं कहलाएगा? आप अच्छी बात पूछी आपने। क्या होता है आप ये बताइए
क्या आप भारत देश के नागरिक हैं, इसके लिए क्या आपको साबित करना पड़ता है? पहचान पत्र बताएंगे आप, अपना पासपोर्ट बताएंगे आप, आधार कार्ड बताएंगे आप सनातनी हैं, इसकी क्या आइडेंटिटी है आपके पास? सीधी सी बात है। एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो मुस्लिम, उसका उसकी आइडेंटिटी है। अब उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी टोपी। लेकिन आप हिंदू हैं, इसकी आपकी क्या आइडेंटिटी है कि आप हिंदू हैं? आप मुस्लिम भी तो हो सकते हैं, हम कैसे पहचान करेंगे आप हिंदू हैं? इसलिए तिलक की बहुत आवश्यकता है जी। इसलिए कलावे की आवश्यकता है। आज हम एक धर्मगुरु है, हमारी पहचान कैसे है कि हम धर्मगुरु हैं? हम अगर साधारण कपड़े पहन के आते तो आप पहचान करते हैं कि हम धर्मगुरु? नहीं है ना, उसकी एक पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। तो सनातनी होना है और सनातन धर्म को अपनाना है, और सनातनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप सनातनी हैं। तो वही हिंदू राष्ट्र ही क्यों? क्योंकि जब हम किसी राष्ट्र में रहते हैं और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे पास चारों ही तरह के लोग हैं और सारी कम्युनिटीज़ है, और कहीं ना कहीं पे अगर विवाद है तो कहीं पे भाईचारा भी है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने की और साथ देने की कोशिश करते हैं। तो वहीं जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो किस तरह के हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए? आप मुझे एक बात बताइए, सीधा सा बताइए, पाकिस्तान कौन सा राज्य है? इस्लामिक है ना। इस्लामिक कितने राज्य हैं? अनेक राज्य हैं, हम देखते हैं, है ना। तो ये क्या बोलते हैं इसको हम? भारत देश, हिंदुओं का देश। तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? सीधी सी बात है ना। सऊदी अरब क्या है? इस्लामिक कंट्री। तो वो इस्लामिक कंट्री कहला रही है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री कह रहा है, तो ये हिंदू कंट्री क्यों नहीं कहला रही है? होना चाहिए ना हिंदू कंट्री, और बहुत जरूरी है, इससे धर्म की रक्षा होगी। और किस तरह बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र देखिए, आपके हमारे बोलने से नहीं बनेगा, है ना। इंस्टाग्राम पे सनातनी बताने से नहीं बनेगा। कई लोग झंडे तोड़ते हैं, कई लोग यात्राएं निकालते हैं, इससे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा आपके घर की एकता से। आज मैं बाहर 4 लोगों को एक कर लूं और मैं घर में एक नहीं हूं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। आप बाहर सनातन की बात कर रहे हो, घर में आप लड़ चला रहे भाइयों में, तो इससे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। शुरुआत आपको अपने घर से करना है, एकता का प्रचार अपने घर से करना है। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि भाई भाई साथ में नहीं रहते हैं, है ना। जरा से जमीनी विवाद हुए, भाई भाई अलग हो जाते हैं। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हम सब एक रहेंगे और हम अखिल कुटुंब की बात करेंगे, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र बनेगा। और तब जाकर के हमारा भारत देश जो पहले था विश्वगुरु, वो वापस विश्वगुरु की स्थापना हो जाएगी, और वो बहुत जरूरी है। नहीं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि भारत भी इस्लामिक कंट्री घोषित हो जाएगा। क्योंकि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, उसको सनातन को समझना पड़ेगा। क्योंकि कहने के नशे की लत में बहुत आगे जा चुका है, बहुत ही आगे। आपको पता नहीं है कि आने वाली जनरेशन, आज ये कंडीशन है तो आने वाला समय और कितना विपरीत होगा। 2050 तक क्या स्थितियां हो जाएगी देश की। क्योंकि हम तो नशे में मर जाएंगे पर वो हमें मार देंगे। अभी आपने भाईचारे की भी बात कही, है नहीं, तो भाई कौन और चारा कौन है, आप ये बताइए। भाईचारे की आपने बात कही, तो भाई तो वो है, चारा हम है। वो काट रहे हैं और हम कटवा रहे हैं, सीधा सा फंडा। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या हम हिंदू राष्ट्र में ये भी सोचते हैं कि हिंदुओं के अलावा और कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस देखिए, पहले हम मुस्लिम संप्रदाय के विरुद्ध नहीं, हम सिख भाइयों के विरुद्ध नहीं, हम किसी के विरुद्ध नहीं है। हमारा विषय है कि हम हमारे घर को कैसे सजा सकते हैं, हम हमारी संतानों को कैसे सही मार्ग पे ला सकते हैं, हमारा वह विषय। और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सीधा सा गणित। अगर आप राम के हैं तो आप सनातनी हैं और आप हमारे हैं। अगर आप राम के नहीं हैं तो आप इस भारत देश में किसी काम के नहीं हैं। आपका जहाँ घर है आप वहाँ चले जाइए। राम जी की आपने बात की, प्रभु श्री राम को लेकर देखा जाए तो अभी जब एक प्रोटेस्ट हुआ और वो काफ़ी बढ़ गया था जब, तो हमारा यूथ, हमारे जेनजीज जब सामने आए तो उन्होंने सरकार को गलत कहने के लिए प्रभु राम का नाम लेना शुरू कर दिया, और वो भी गलत तरीके से। तो ये करके क्या प्रभु श्री राम बीजेपी या कांग्रेस किसी एक पार्टी के हैं जो इसे इस तरह से बांटा गया? और जब हमें प्रोटेस्ट करना था, सरकार के खिलाफ खड़े होना था, तो हमने प्रभु श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ पर कितने स्टूडेंट थे, लाखों की संख्या में थे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना लाखों स्टूडेंट राम के खिलाफ है। कुछ लोग, मुट्ठी भर, कुछ लोगों ने वहाँ पर राम के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, किसी ने सीता माता के प्रति बोला गया है। और वो एक भी सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो सेकुलर हिंदू है और वो कन्वर्टेड हिंदू है।
वो हिंदू नहीं है मेरी नज़र में। क्यों नहीं है? देखिए, राम पहली बात तो किसी एक पार्टी के नहीं है। लोग कहते हैं कि राम बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले मुस्लिम हो गए। राम कभी किसी पार्टी के थे ही नहीं। वो तो प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा में रह करके अनेकों कार्य किए, अनेकों लीलाएं रची है। तो राम तो वो है। और राम तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, राम तो कण कण में है। तो राम किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो हम अचानक से किसी एक पार्टी के नज़र आने लगते हैं। हाँ। तो इस पे आपको क्या लगता है कि क्या लोग आपको भी उसी पार्टी की नज़र से देखते हैं? आपका मतलब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए, जो राम हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। कांग्रेस बात करे, कांग्रेस के साथ हैं हम जी। जो राम का है हम उसके साथ हैं। हम ना बीजेपी के साथी हैं ना हम कांग्रेस के साथी हैं, है ना। लोग हमें बीजेपी से जोड़ते हैं, जोड़ने दीजिए ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं, हमारी एक ही पार्टी है, माँ भगवती और श्री राम। उससे बड़ी हमारे लिए कोई पार्टी महत्वपूर्ण नहीं रखती है। हमारी सिर्फ एक ही पार्टी राम। जो राम हित की बात करेगा हम उसी के साथ हैं। हम जिस धाम पर हैं और आप भी भगवती उपासक हैं, तो माँ भगवती के बारे में बताइए ना कि कैसी हैं माँ, और कैसे माँ को मनाया जा सकता है, कैसे माँ की भक्ति में खुद को एकदम लीन करना हो। कोई चाहता है कि बस माँ से जुड़ जाना है, तो कैसे माँ से जुड़, पुत्र बन करके और पुत्री बन करके। भगवती की अगर आपको आराधना करना है तो एक उपासक बन के नहीं जी। क्योंकि यदि अगर आप उपासक बनेंगे और वो आपकी परीक्षा लेगी तो आप उसकी परीक्षा में फेल हो जाएंगे और फिर उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। जी। कोई भी उपासक हुआ, चाहे हम हुए या आप हुए या और कोई उपासक हुआ, वो भगवती को माँ स्वरूप ही उसको पूजे। और भगवती की आराधना आपको करना है तो पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। और आप अपने आप को कैसे जानेंगे? यदि आप एक स्त्री हैं, आप एक शक्ति हैं, तो आपको यदि अगर भगवती की उपासना करना है तो आप किस रूप में करें? पहले आप भगवती को समझें कि भगवती क्या है और उसके क्या नियम है और उसका कैसे हम आराधन कर सकते हैं, कैसे उसकी पूजा कर सकते हैं। उसके लिए भगवती ने स्वयं, मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं जिसकी रचना करी हुई दुर्गा सप्तशती जी, है ना, आप उसको पढ़िए। आपको अपनी शक्तियों को जानना है और भगवती को जानना है तो आप उसका अध्ययन करिए। अब उसके अध्ययन में क्या क्या आता है? 700 श्लोक है दुर्गा सप्तशती में। 3 चरित्र हैं उसके, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। तो आप उसका अध्ययन करेंगे तो आप भगवती के करीब आएंगे, आप भगवती को समझेंगे। और भगवती को भजने का मतलब ये नहीं है कि आपको मालाएं करना है, आपको खूब तपस्या करना है। आप नतमस्तक हो जाइए, भगवती को आप भज सकते हैं। आप योनि, सर्व योनि मुद्रा बनती है एक, उसको बना करके आप उसको प्रणाम कर सकते हैं। कैसे बनती है सर्व योनि मुद्रा? ये सर्व योनि मुद्रा है भगवती की आराधना करने की, ये सर्व योनि मुद्रा है। आप इसका अध्ययन करके आप इसको भजिए, भगवती का प्रणाम करिए, आपके हर कार्य सफल होंगे और आप बहुत नज़दीक आ जाएंगे भगवती का। आपको भगवती के पद की प्राप्ति हो सकती है उससे, उसकी आराधना करने से। और शक्ति की आराधना ही करना चाहिए, क्योंकि शक्ति क्या है? भगवती है। शक्ति ज्ञान है, शक्ति प्रज्ञान है, शक्ति विज्ञान है। जो सत्य है वो भी शक्ति के पीछे है। जो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं शक्ति से जुड़ा हुआ है। कैसे? धन शक्ति है। तो शक्ति को आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति को भज रहे हैं वो सभी देवता शक्ति को भज रहे हैं। हनुमान जी क्या है? शक्तिशाली है। शिव जी क्या है? शक्तिशाली है। तो शक्ति नहीं है, शक्तिशाली है। ये भी जिनको भज रहे हैं वो कौन है? भगवती है, जगदम्बा। तो उसको भजिए। जब आप उसको भजेंगे तो ये सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। आपने वही परीक्षा की बात की, तो जब हम भगवान से जुड़ने लगते हैं या फिर जब हम साधना आराधना करने लगते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है कि हम जितना प्रभु के करीब जाते हैं उतना प्रभु पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही कहीं जाके एक ऐसे हम जगह पर आके खड़े होते हैं कि फिर हमें एहसास हो कि अब हम भगवान के बहुत पास हैं? देखिए, जब एक बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसकी 3 परीक्षाएं होती है ना, 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। वो परीक्षाएं क्यों होती हैं? ताकि एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। जब तक, हाँ, फाइनल एग्जाम को जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप अपने आप को कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि आप भगवान के कितने करीब है ना। उसके पास जाना है तो परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। हम भी गुजरे हैं, हमने अनेकों परीक्षाएं दी है और भगवती ने हर कदम पे परीक्षा ली है। ऐसा नहीं कि नहीं ली है, वो बहुत परीक्षाएं ली। मैं एक थोड़ा सा आपके साथ एक मेरा विषय बताऊंगा। मैं वैष्णो देवी जाता हूँ, साल भर में 4 बार जाता हूँ, है ना। हर बार मेरे साथ वो घटना नहीं घटी जो भी इस बार घटी थी दिसंबर में, पिछले वर्ष।
क्या हुआ, जब मैं वैष्णो देवी गया दर्शन करने के लिए भगवती के, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अर्धकुंवारी तक गया और वापस वहाँ से रिटर्न आ गया। अब आप सोचिए कि मैं भगवती के इतने करीब हूँ, फिर भी उसने मेरी परीक्षा ली। मैं बहुत रोया, मैं मतलब बता नहीं सकता मेरा भाव कितना रोया, क्योंकि मैं उसको बहुत मानता हूँ। मेरे जीवन में अगर कुछ है तो भगवती है, उससे बड़ा कुछ नहीं है संसार में, है ना। तो मैं वहाँ गया, मैं वापस नहीं चाहा, मैं बहुत रोया। मैंने क्या, कुछ भी हो जाए दर्शन करके तो मैं जाऊँगा। और अगर भगवती मेरा इष्ट प्रबल है, भगवती मेरी प्रबल है, तो मुझे कल सुबह किसी भी हालत में बुलाएगी। और आप बात नहीं मानेंगे, इतना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ में। मैंने जैसे यात्रा शुरू करी बाणगंगा से, तब बज रहे थे शाम के सुबह के 4 मॉर्निंग के, है ना। जो हमारे साथी थे वो आ रहे थे और हम चढ़ाई शुरू कर रहे थे, मैं अकेला था। मैंने चढ़ाई शुरू करी शाम की सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे जब मैंने चढ़ाई शुरू करी ना, तो आप बात नहीं मानेंगे, जिस समय में बाणगंगा पे था उसी समय पे मैं अर्धकुंवारी में खड़ा हुआ था। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ वहाँ पर, और ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ मैं आपकी बात बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है भगवती का। तो मैं उसकी परीक्षा में पास हुआ तो उसने मेरा साथ दिया। सुबह 4 बजे जहाँ खड़ा था, सुबह 4 बजे मैंने जब जाकर के घड़ी में टाइम देखा, मैं एक लक्ष्य की तरह चलता रहा, तो वहाँ पर भी 4 ही बज रही थी सुबह की। और सुबह 6 बजे मैंने भगवती के दर्शन करें, और इतने बढ़िया दर्शन हुए कि मैं साक्षात्कार भगवती का मेरा हुआ, भगवती सामने थी। तो जब तक आपका इष्ट प्रबल है, तो कई बार आपका इष्ट आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन उस पर आपको खरा उतरना है। अब मैं वहाँ नहीं जाता, मैं सोच लेता, मैं रो लेता, मैं घर आ जाता, तो मैं उसकी परीक्षा में फेल हो जाता। ये बहुत बड़ा विषय है। और अर्धकुंवारी से मैं रिटर्न क्यों आया, उसके पीछे का रीजन था, हमारी माता जी को मैं लेकर के जा रहा था, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो मैं उनको लेकर के वापस आया। उनको लेकर के आया, तो मुझसे क्या गलती थी? सीधी सी बात, आप इतनी दूर जा रहे हैं, भगवती का आप इतने करीब हैं, या आप हनुमान जी के इतने करीब है, आप मंदिर की देहली पे जाकर के दिया, आपको रिटर्न कर दिया जाए तो कितनी पीड़ा होगी। तो वहाँ मेरे साथ हुआ है, पर मैं उसकी परीक्षा में पास हुआ हूँ। तो आज भगवती ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जी। नहीं तो हम भी शून्य ही थे। तो आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप यदि उसकी परीक्षा में पास होते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको एक अच्छा स्थान मिलेगा, आपको भगवती के पद की प्राप्ति होगी। नवरात्रि आती है और हम माँ के मंदिरों में जाते हैं अक्सर, जब शाम की आरती होती है तो वहाँ पे हम कुछ अलग होता हुआ देखते हैं कि कुछ लोग तो नॉर्मल जो खड़े होते हैं वो माँ की भक्ति में लीन हैं, उनकी आरती कर रहे हैं और बस माँ से जुड़ गए हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं उन्हें देख के लगता है कि जैसे स्वयं भगवती उनके अंदर है, जैसा उनका कहना है कि माँ का स्वरूप उनके अंदर है। तो ये माता जो लोगों को आ जाती है, लोग कहते हैं कि माता आ गई, ये कितना सच है? ये पाखंड है। मेरी श्रेणी में एक तरीके से ये क्या है, पाखंड की दृष्टि। आज मैं 8 वर्ष की आयु से भगवती की आराधना कर रहा हूँ, है ना। और जितना भगवती को, देखिए भगवती को कोई नहीं जान पाया आज तक, स्वयं ईश्वर भगवान नहीं जान पाए भगवती को, शक्ति की कोई नहीं जान सकता। लेकिन जितना मेरा खुद का अनुभव रहा है, जितना मैंने जाना है, उसके अनुरूप भगवती कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती है। आप एक बात बताइए कि दिन के 12 बजे आप सूर्य से नज़र मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। आपको अश्वधरा आएगी, आपको रोग आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा। तो आप यह कहें कि मैं उस भगवती को मेरे शरीर में प्रवेश दे रहा हूँ या भगवती मेरे शरीर में आ रही है, तो आपका शरीर फट जाएगा। आपके शरीर में भगवती प्रवेश करती नहीं है। हाँ, उसका आपको साक्षात्कार हो सकता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को भगवती की आराधना थी, वो सबसे बड़े भगवती उपासक थे, उनको माँ भगवती ने स्वयं ने दर्शन दी। उन्होंने कभी ये कहा कि मेरे अंदर भगवती है? नहीं कहा। जैसे महाकवि कालिदास हुए, उन्होंने भगवती की आराधना करी, क्या कभी उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भगवती आती? नहीं। इतने बड़े बड़े संत हुए, इतने बड़े ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े मुनि हुए, उनके अंदर अगर भगवती प्रवेश नहीं कर रही है और एक विमल पाउच खाने वाले के शरीर में भगवती प्रवेश कर रही है, तो ये कितना सत्य है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को भटकाने वाले लोग हैं, सनातन की विरोधी हैं, जो मंदिरों में जाकर के घूमना, ये सब एक पागलपन, एक ड्रामा है। भगवती कभी किसी के अंदर नहीं आती है, ना भगवती कभी किसी में प्रवेश करती है। भगवती का एक साथ होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो कण कण में, आप में भी ईश्वर है, मेरे में भी ईश्वर है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ईश्वर सिर्फ मेरे शरीर में आ रहा है, आपके शरीर में नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। उसको आना है। क्या भगवान कभी किसी से डरता है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए थे तो श्री कृष्ण पहले भगवान माँ भगवती के सामने प्रकट हुए थे, बाद में उन्होंने गर्भ में धारण करा अनुमति लेकर के। भगवान तो गर्भ में भी नहीं जाते, भगवान का जन्म भी नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है? फिर ये शरीर क्या है?
क्या है शरीर? हमारा शरीर मल मूत्र की भांड है, गंदगी है इसमें। आंखों में क्या है? आंसू है, गंदगी। नाक में क्या है? गंदगी है। मुख में क्या है? गंदगी है। पेट में क्या है? गंदगी। इस गंदगी के शरीर में भगवती कैसे प्रवेश करेगी, आप ये बताइए। और फिर उनके शरीर में आ रही है जिनको दुर्गा सरस्वती का अध्ययन नहीं है, देवी भागवत का कोई अध्ययन नहीं है, जिन्होंने शास्त्र को कभी पढ़ा नहीं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं शास्त्र से, उनके शरीर में भगवती प्रवेश करी। मतलब हम मूर्ख हैं जो हमने इतना पढ़ा, इतना अध्ययन करा, आश्रम गए, इतना सब कुछ हमने जानकर, मतलब हम वो अच्छे हमसे। तो ये सरासर एक पाखंड है और कुछ भी नहीं है। कई लोग इसमें ये भी कहते हैं कि 64 योगिनियाँ होती है, है ना, 64 योगिना होती है, वो आती वह प्रवेश करती है। वह प्रवेश नहीं करती है, वह आपके इर्द गिर्द होती है। वो भी कब होती है? जब आपका इष्ट प्रबल होता है और भगवती स्वयं आदेश करती है तब। और भगवती आदेश कब करती है? जब आप भगवती के करीब होते हैं, है ना। यदि आपके करीब कोई है, जब तक आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप कैसे उसके ऊपर आप आज्ञा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सरासर पाखंड की दृष्टि और कुछ भी नहीं। भगवान कभी किसी के शरीर में नहीं आता। हाँ, जो धाम होते हैं वो कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ। जो स्थान होते हैं उसकी एक महिमा होती है, उसके अंतर्गत वो स्थान कार्य करता है। लेकिन आप कार्य करिए, आप ये मत बताइए कि भगवती आ रहे, ढोंग मत करिए। सनातन धर्म के आज की जो जनरेशन, जो यूथ है, वो नहीं मानता इन चीज़ों को। तो आप कहने को उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म से आप उसको गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। तो हमको क्या करना, उसको धर्म पे लाना है, धर्म से भटकना नहीं है। 64 योगिनी की आपने बात की, तो ये एक बहुत ही पावरफुल रूप माना जाता है। और कहा जाता है कि 64 योगिनी कभी भी बहुत इजीली किसी जगह पर नहीं स्थापित भी नहीं कर सकता कोई, और इतनी आसानी से वो नहीं होती। तो ये किस तरह का रूप है माँ का? देखिए, जैसे 10 महाविद्याएं होती हैं, जी, है ना, उसी के अंतर्गत 64 देवियाँ होती है। तो जो 64 देवियाँ होती है, उनकी भी आराधना के लिए आपको शिव की आराधना करना है ना। शक्ति को पाना है तो शिव को भजना पड़ेगा, और शिव को पाना है तो शक्ति को भजना पड़ेगा। ये एक दूसरे के आराध्य है ना। तो 64 योगिनी का आप पूजन कर रहे हैं, उसका एक स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये भी उग्र देवियों में आती है ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे कितने कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। ऐसे मूल रूप एक शक्ति है, उस शक्ति की आराधना करने वाली 64 देवियाँ हैं जो उसको भज रही है। तो ये उसके लिए कार्य करती हैं, तो ये उनकी पार्षद है भगवती की, उनकी देवियाँ हैं। तो जैसे कि आप जज से मिलते हैं, तो डायरेक्ट आप जज से नहीं मिल सकते, उसके लिए पहले आपको वकील के पास जाना पड़ेगा, है ना। भगवान को भजना तो एक ब्राह्मण एक माध्यम होता है, वैसे 64 देवियाँ एक माध्यम आपको भगवान से जोड़ने का, शक्ति से जोड़ने का। तो आप उसकी आराधना करके आप शक्ति से जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें लोग ये कहते हैं कि 64 योगिनियाँ खेलती है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती, तो वो भी दोष है ना कहीं वह भी गलत है। तो वो कभी किसी के शरीर में नहीं होता। हाँ, और आजकल लड़कों को भैरव बाबा आने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि जब हम मंदिरों में देखते थे तो सिर्फ महिलाएं होती थी जो जिनके बाल खुले हैं, और मतलब उन्हें सही गलत तो कहने प्रमाण देने वाली मैं कोई नहीं। लेकिन अब हम जब मंदिरों में देखते हैं तो जितनी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष भी हैं, उतने ही लड़के हैं। और लड़के भी उस तरह के लड़के जिनके खुद के एकदम लंबे बाल हैं, और जैसा आपने कहा कि गुटखा पाउच खाने वाले लोग हैं, और उस तरह के कई लड़के, उनकी भीड़ है, 15-15, 20-20 लड़के खड़े हुए हैं एक साइड, और एक साइड लड़कियां खड़ी हुई हैं। तो ये भैरव बाबा वाली क्या कहानी है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जिनके शरीर में भगवान आते हैं, सिर्फ माता जी आती है, भैरू महाराज आते हैं, बजरंग बली आते हैं, राधा जी कृष्ण जी क्यों नहीं आए? कभी आपने सुना किसी से कि राधा जी आ रहे हैं, कृष्ण भगवान आ रहे हैं? क्या कभी आपने किसी से सुना कि शिव जी आ रहे हैं? शिव जी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड हो गया एक, भैरव बाबा आना, बजरंग बली आना। ऐसे हमारे एक शिष्य ने कहा था, हमें बताया था वीडियो कि किसी को बजरंग बली आ रहे हैं। वो लड़का बंदर जैसा इधर उधर कूदता है, और वो उसने क्या करा, एक बार एक जैसे दीवार है, इसके ऊपर राम लिखा हुआ है, तो उसने लात की मारी और उस दीवार को तोड़ दिया। तो क्या उसके शरीर में बजरंग बली आ रहे थे? तो बजरंग बली को इतना नहीं पता था कि इस दीवार पर राम लिखा हुआ, मैं इसको कैसे तोड़ दूं, कैसे तोड़ दिया जाए उसे। तो ये सिर्फ एक आडंबर है, एक पाखंड है ना। आज के समय में भैरव बाबा की आपने बात कही, है ना। आप काल भैरव का नाम सुना होगा आपने उज्जैन में, है ना। वहाँ लोग जाते हैं, भगवान को मदिरा का पान कराते हैं और स्वयं मदिरा पीते हैं, है ना। और फिर वहाँ पर नाचते कूदते हैं। तो नशा है। वो नशे के अंतर्गत आप जो हरकतें कर रहे हो, नशे में कर रहे हो आप। भगवान नहीं आ रहे, भैरव बाबा नहीं आ रहे किसी के शरीर में, है ना। भैरव बाबा पता है आपको, अष्ट भैरव होते हैं, है ना। शिव का एक रूप है भैरव रूप, जो उग्र रूप है। अब वहाँ उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है,
मदिरा का पान कर रहा है, मीट का पान कर रहा है ना, गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं और उनके अंदर भगवान प्रवेश कर रहे हैं, मैं इसको भी नकारता हूँ। आपने भगवान शिव की बात की, तो अभी श्रावण मास चल रहा है और सभी लोग अपने अपने तरीके से शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं। तो असल में तो मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि सावन में प्रभु को किस तरह से पूजना चाहिए? देखिए, प्रभु को हर समय पूजना चाहिए। हाँ भगवान का कोई एक दिन नहीं होता जी। है ना। देखिए, पहली बात तो श्रावण मास में शिव की ही उपासना क्यों करना चाहिए? श्रावण ही क्यों समर्पित है और शिव को ही समर्पित क्यों है? क्योंकि बताया जाता है कि उनको अति प्रिय है, श्रावण मास उन्हें अति प्रिय है। और जो हम समुद्र मंथन की कहानी सुनते हैं, और तो उस हिसाब से सभी लोग कहते हैं कि श्रावण मास समर्पित है भगवान शिव को। समुद्र मंथन हुआ ना, तो भगवान विष्णु ने शिव को समर्पण करा है श्रावण मास कि मेरा अनेकों मास है, मेरे अनेकों दिन है, मेरा अधिक मास भी, मेरे अनेकों दिन है, आपका कोई दिन नहीं है, तो मैं आपको श्रावण मास समर्पित करता हूँ। इस श्रावण मास में जो भी मनुष्य शिव की आराधना करेगा, जितने भी दोष हैं आपके जीवन में, काल सर्प दोष हो गया या नाड़ी दोष हो गए, जितने भी दोष आपके जीवन में, आप श्रावण मास में कर्म करेंगे तो आपको तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। महामृत्युंजय की उत्पत्ति होती है श्रावण मास में। आप महामृत्युंजय का जप करिए। देखिए, जप पूजा से बड़ा होता है। आप कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, है ना, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है ना। कलयुग में जप की महिमा है, लेकिन जप कैसा होना चाहिए? एक आसन, एक गौमुखी, एक माला और एक पंचपात्र। आज के समय में लोग जप कैसे करते हैं? डिजिटल माला, वैसे उंगली में रख लेते हैं और उससे जप करते हैं, तो ये गलत है। आप किस अवस्था में, आप कहाँ पर है, आप कैसे जप कर रहे हैं, उसका महत्व होता है ना। आप बताइए कि जप की जो माला होती है उसमें कितने मोती होते हैं? 108 मोती होते हैं। आपको कितने मोती का फल मिलता है? 100 मोती का फल मिलता है। 108 होते हैं, परंतु 108 गिनती में नहीं आते। जैसे यज्ञ कुंड में 107 कुंड होते हैं, परंतु गिनती 100 कुंड की होती है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा विषय है। जो मालाएं होती है आपको एक आसन से करना चाहिए, और जो माला होती है ना, जो आप कहीं भी बैठ कर, वो कर माला होती है, उंगलियों पर होती है। जो आप डिजिटल में आ गए, आपने हर चीज को शॉर्ट कर दिया, तो भगवान ने क्या कर दिया? आपको भी शॉर्ट कर दिया। 55 साल की उम्र में हाथ अटैक आएगा, सीताराम हो जाओगे। तो आप तो शॉर्ट हुए, तो आपने, भगवान ने आपको शॉर्ट कर दिया। भगवान का कोई विशेष दिन नहीं होता। श्रावण मास में यदि आपको शिव की आराधना करना है और विशेष फल की प्राप्ति करना है, तो आप कुछ मत करिए, आप लघु रुद्र करिए, भगवान का पंचामृत अभिषेक करिए, और बाकी तो हम कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान की आराधना करिए, शिव का भजन करिए, बस। लेकिन जहाँ आप डिजिटल होने की बात कर रहे हैं और जाप काउंटर जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और भगवान का नाम ले ही नहीं रहे हैं, तो उस जाप काउंटर की वजह से जो उनको काउंटिंग दिखती है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो रहे हैं कि ठीक है, मतलब इतनी काउंटिंग हुई तो उतनी बार राम का नाम अपने मुख से लेना या अपने मन में लेना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक सकारात्मक सोच और एक वो देखा जाए तो डिजिटल होना भी सही है। हाँ, डिजिटल होना सही है। आज हम भी डिजिटल के ज़माने में जी रहे हैं, सब चीज़ें सही है, परंतु काउंटिंग क्यों करना है? फिर श्वास की माला पे जप करिए आप। हम कहते हैं ना, श्वास की माला पे जप करिए आप। काउंटिंग करना क्या, बताना किसको है आपको? कि आपको किसी को, हमको हिसाब देना है कि आज हमने दिन भर में इतना जाप करा है? क्यों करना काउंटिंग? आप श्वास की माला पे, आप लैपटॉप पे काम करते करते आप भगवान का चिंतन करेंगे, वो भी आपकी जप की महिमा रहेगी। वो जरूरी नहीं आप उससे करें, वो कहाँ से बन के आया है, कैसे बन के आया है, क्या उसकी अवस्था रही है, और आप उसको जो धारण कर रहे हैं, और प्लस आप कौन सी उंगली में धारण करके कर रहे हैं जब, वह महत्वपूर्ण होता है। हम जब कैसे करते हैं? आप काउंटिंग कौन सी उंगली में धारण करते हैं? इस उंगली में। ये उंगली किसकी है? 5 उंगलियां होती है ना, 10 उंगलियां होती है, पर हम हर उंगलियों का अपना एक महत्व होता है। हाथ का अपना महत्व होता है ना, कौन सी उंगली कौन सी इष्ट की होती है, पितृ की उंगली होती है, ऋषियों की उंगली होती है ना, राज्य तिलक का अंगूठा होता है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। हमको कैसे जाप करना चाहिए, वह महत्वपूर्ण है ना। हम जब जाप करते हैं ना, तो इस उंगली से मोती को उठाते हैं ऊपर, इससे मोती को उठाते हैं, और आप कैसे कर रहे हैं? अंगूठे से दबा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यह महत्वपूर्ण है। और जाप की तो अपनी एक अलग ही महिमा है। आप बताइए, आपके पूर्व में या आपके दादा परदादा कैसे जाप करते थे? एक आसन पे बैठ के पूजन करते थे,
है ना, उसका अपना एक स्थान होता है। आप भूमि पे बैठ के जब आप जाप करते हैं तो आपको भूमि दोष नहीं लगता है। हाँ। आपने जूते पहन रखे हुए हैं, आपने चप्पलें धारण कर रखी है और आप उससे जाप करे जा रहे हैं, तो दोष तो वैसे ही आ रहा ना। आप सिर्फ मन को समझा रहे हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रभु का स्मरण। प्रभु का स्मरण आप चलते चलते भी कर सकते हैं, गाड़ी चलाते चलाते भी आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं जी। उसमें कोई दोष नहीं है। वहीं अब चूँकि श्रावण मास है, इसीलिए भक्त जितने भी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, कोई महाकालेश्वर जाएगा, कोई ओमकारेश्वर जाएगा, और एकदम से भीड़ का बढ़ जाना और कहीं ना कहीं ये मुश्किलें खड़ी कर देता है कि किसी को भी अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, बारिश है, मौसम ख़राब है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए, इसमें से कितने दर्शन के लिए जाते हैं? इसमें आज का एक समय चल रहा है, रील का समय। जी। लोग दर्शन करने नहीं जाते, रील बनाने के लिए जाते हैं। दर्शन की नहीं, प्रदर्शन की भीड़ है। अभी इतने महाकालेश्वर आएंगे, इतना दर्शन करने आएंगे महाकालेश्वर। क्या हम महाकालेश्वर गए, उसका प्रसाद लेके आए? क्या प्रसाद लिया? भांग का। क्या प्रसाद लिया? मदिरा का। तो ये क्या है? क्या ये दर्शन है? आप मानते हैं इसको दर्शन? आप भी महाकालेश्वर जाते होंगे, तो क्या कभी आपने जाकर के भांग का सेवन करा या आपने मदिरा का सेवन करा? नहीं ना। आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु, आज लाखों की संख्या में महाकाल दर्शन करने जा रहे लोग, लेकिन महाकाल किसको देख रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। आप लाखों संख्या महाकाल का दर्शन कर रही है, परंतु महाकाल ने कितनों को दर्शन दिए वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें एक कुछ ही ऐसा वेला होगा जो प्रभु का चिंतन कर रहा होगा, जिसको प्रभु की प्राप्ति होगी। उसमें सभी को नहीं, क्योंकि आज का समय क्या प्रदर्शन का है। हाँ। है ना, जाएंगे टोडेन महाकाल दर्शन करके फर्स्ट स्टोरी लगा देंगे। जी। तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन की भीड़ है, दर्शन की भीड़ नहीं है। कुकर्म कर रहे हैं लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर के, उसकी महत्वता को खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सावन मास में पूजा पाठ करते हैं, प्रभु की इतनी आराधना करते हैं, उसके बाद भी हमारे घरों में या हमारे आसपास, जैसा आपने कहा कि कोई मदिरा पान करता है, कोई नॉनवेज खाता है, अंडे खाता है, तो ये क्या, ये जो भक्ति हम कर रहे हैं और हमारे परिवार में इस तरह की जब गतिविधियाँ होती हैं, तो क्या उस भक्ति का फल हमें मिलता है? नहीं, देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यपु के यहाँ पर एक अवतार हुआ प्रभु का। हाँ। है ना, वो एक राक्षस कुल था, लेकिन उसमें भी एक भक्त प्रहलाद जैसे उत्पन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री हरि का चिंतन करा, उनका पूजन करा, क्योंकि प्रारब्ध के ऊपर होती सारी चीज़ें। आज एक राक्षस कुल में यदि एक भगवान का, देखिए उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि गर्भ संस्कार। यदि हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी को, कयाधु को, जब इंद्र लेके नहीं जाते वहां पर, जब कयाधु वहां नहीं जाती, तो वहां पर उसका गर्भ संस्कार अच्छा नहीं होता, तो भक्त प्रहलाद नहीं होते। तो ये गर्भ संस्कार की भी बहुत बड़ी महत्वता होती है। आज के समय में क्या हो रहा है, जब स्त्री गर्भवती होती है तो पहले इंस्टाग्राम रील चलाती है। हम कहते हैं कि आप गर्भ गीता का अध्ययन करिए, हम कहते हैं कि आप क्या करिए, संतान गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए। आपका जो बच्चा है वो भगवान से जुड़ेगा। जब वो भगवान से जुड़ेगा तो मदिरा का पान नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो ईश्वर आपको कभी गलत अवस्था में या गलत दिशा में नहीं जाने देता है। हाँ। समझ रहे आप? अब हमारे घर में यदि अगर दो व्यक्ति ड्रिंक कर रहे हैं, वो मीट का पान कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और हम अगर भक्ति कर रहे हैं, तो हम देखिए क्या होता है, हम कर्म से ब्राह्मण हो गए, जाति से नहीं हुए। हम कर्म से प्रभु के हो गए, जाति से नहीं हुए। जाति तो क्या है, मनुष्य ने बनाई है। हाँ। है ना, तो हम कर्म से तो भगवान के हैं ना। वो उनका अपना कर्म है, उनका अपना प्रारब्ध है। आपका प्रारब्ध अच्छा था तो आप बुरे घर में भी आपने जन्म लेने के बाद अपने भगवान की भक्ति करी, तो ये आपका प्रारब्ध है। हाँ। और वो जो कर्म कर रहे हैं उनका प्रारब्ध है, तो ये प्रारब्ध है और कुछ नहीं। तो अगर हम बात करें हमारे धाम की, जहाँ पर माता का इतना अद्भुत स्वरूप है, माँ भगवती विराजमान है, तो हमारे धाम की क्या कोई ऐसी विशेषताएं या अलग कोई ऐसी चीज़ें भी हैं कि लोग अपनी किस किस तरह की समस्याओं के निवारण के लिए वहाँ आते हैं, या फिर जैसे नॉर्मली भगवान के मंदिर हम जाते हैं उसी तरह से लोग धाम पर भी आते हैं? नहीं, वहाँ क्या होता है, जैसे कि स्थान होता है, उस स्थान पर जब एक विशेष व्यक्ति या हम बैठते हैं, कोई भी बैठता है, जब लोगों की समस्या सुनी जाती है तो हर समस्या का निवारण होता है। वहाँ जरूरी नहीं है कि संतान का ही समस्या, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बाधाएं। कई बार क्या होता है, हमें देखने में आता है कि जब एक व्यक्ति के शरीर में कोई रोग आ जाता है, किसी का शरीर दर्द हो रहा है ना, वो उसने सारी जांचें करा ली, सब कुछ करा लिया, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन उसको आराम नहीं पड़ रहा, तो उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं उसका पैर पड़ा हुआ होगा,
या वो उतारा लांग गया होगा, या किसी का तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत उसको कोई तंत्र क्रिया की गई हो, तो वो उसको जान नहीं पाता है, क्योंकि वो तो अज्ञानी है। उसको नहीं पता कि उसके ऊपर कोई तंत्र कर सकता है, या कोई तंत्र क्रिया कर सकता है, या मारण कर सकता है, या उच्चाटन कर सकता है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए एक विशेष स्थान होता है भगवती का। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ उसका निवारण होगा, और वह सब निवारण धाम पर होता है। किसी भी प्रकार का रोग हो, समस्या हो, हर समस्या का निवारण माँ के धाम पर होता है। और ये हम नहीं करते, ये भगवती करती है, भगवती करते हैं। हम बस माध्यम है। तो अगर जैसे हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कोई बीमारी तो बताएगा कि बीपी, शुगर, जो भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हैं तो बताएंगे, या फिर विटामिन्स कम है, ठीक है। और जब हम ऐसे किसी धाम पर जाते हैं तो वहाँ भी हमें ऐसा बताया जाता है कि शायद ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो क्या कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है, कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पहुँच जाता है, तो हम सिचुएशन के हिसाब से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं, सिचुएशन नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे एक शास्त्र हुआ पूर्व में, हाँ, सामुद्रिक शास्त्र है ना, जो कि समुद्र ऋषि की रचना है। सामुद्रिक शास्त्र होता है प्लस एक तंत्र होता है, और तंत्र आज से नहीं है, ये प्राचीन समय से। आपने भी सुना होगा, तंत्र आज की नहीं है ना। आपने कामाख्या का नाम सुना होगा, कामाख्या के पास में गांव है मियोंग, तंत्र की उत्पत्ति होती है वहाँ से। आप जब वहाँ जाएंगे ना, जब आप वहाँ देखेंगे ना, तो चलते चलते व्यक्ति गायब हो जाते हैं वहाँ। ऐसा तंत्र है वहाँ का, मियोंग का। हम खुद गए वहाँ पर, हमने साधनाएं करी तंत्र में। हाँ। तो क्या होता है कि तंत्र बहुत ही उग्र स्वरूप होता है तंत्र में, मारण भी होता है, उच्चाटन भी होता है, हर प्रकार के तंत्र होते हैं। तो उसके अंतर्गत जब व्यक्ति ग्रसित होकर के आता है, तो कितनी भी बार वो डॉक्टर का इलाज करा ले, MRI करा ले, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो 100% किसी तंत्र के ग्रसित है वो। फिर उसका निवारण किसी स्थान से ही होना है, उसके अलावा कुछ। कितने ही डॉक्टर बदल दिए। मेरे पास अभी एक और विषय आया था ऐसे ही। अब उनके क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से उनको दर्द हो रहा पूरे हाथ में, है ना। उन्होंने अनेक डॉक्टर को दिखा दिया, सब हो गया, परंतु उनको कोई इलाज नहीं मिला। धाम पर आए, हमने एक उतारा करा, और आज वो सही है। आप सोचिए, उसने लाख रुपया लगा दिया और धाम पर 1 रुपया नहीं लिया गया। सामग्री मंगवाई उनसे, हमने ट्रीटमेंट करा, वो सही हो गए। तो कुछ तो है ना, कुछ तो है। अभी हमने आपको कहा गया कि लोगों ने महिलाएं जिनको मतलब समस्याएं रहती है, बच्चे की प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, वो लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं। 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए ऐसे हैं हमारे पास में। केस हम प्रमाणित बता सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास में। 20-20 लाख रुपए लगा दिए लोगों ने IVF में, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। धाम पर आए, 3 महीने हमारे से संपर्क रहा, हमने सारी चीज़ें बताई, गर्भ धारण हो गया, 1 रुपया नहीं लगा। अब कहाँ 20 लाख लगे और कहाँ 1 रुपया नहीं लगा, आप बताइए। और अच्छे घर के, ऐसे भी नहीं पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, वो मान रहे हैं आज धाम को। आज लाखों लोग जुड़े धाम से, क्यों जुड़े हुए? फालतू में आप भी कहीं नहीं जाएंगे। आपको कुछ अगर मिलेगा वहां से, कुछ उपाय मिलेगा, कुछ फल प्राप्त होगा, तभी आप किसी स्थान पे जाएंगे। आज लाखों लोग आ रहे हैं धाम पर, तो क्यों आ रहे हैं? कुछ तो है। तो जब हम तंत्र की बात करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी पर तंत्र करवाता है, कोई भी तांत्रिक विद्या, वशीकरण, या उसका बुरा करने के इरादे से अगर वो कुछ भी करता है, तो क्या बदले में उसके ऊपर कोई बात नहीं आती? देखिए क्या होता है, कर्मों से भगवान नहीं बचे, तो आप और हम कौन होते हैं? कई लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमारे पर इसने तंत्र करा है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर रिटर्न होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। तंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो आपके ऊपर कोई तंत्र कार्य नहीं करेगा, चाहे वो आप पे मारण कर दे या उच्चारण। हम पे हुए तंत्र, मैं हमारी बात बता रहा हूँ आपको। हमको रोकने के लिए, हमको घर बैठाने के लिए कई तंत्र करे लोगों ने, और हमें पता है वो होते हैं, लेकिन हमें प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक इष्ट है, वो भगवती शक्ति। उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, माँ कामाख्या से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। क्योंकि माँ, और हम कामाख्या की भी आराधना करते हैं, तो हम तो कहते हैं काम रूप समुद्भूते, काम पीठा वतन सके, विश्वाधारे महामाये, कामेश्वरी नमोस्तुते। जो माँ कामाख्या है वो सर्व काम को साधने वाली है, हर प्रकार के कार्य को साधती है। तो जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब आप किसी इष्ट की आराधना, किसी आपके देव इष्ट होता है या प्रबल होता है, तो आप पे कोई तंत्र कार्य नहीं करता। वो तंत्र से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर तंत्र करा है ना किसी ने, तो आप अपने इष्ट की माला कर लीजिए, उसका तंत्र का तुरंत निवारण हो जाएगा। लेकिन जिसने तंत्र करा है वो उसको रिटर्न जाएगा। हाँ, उसको भोगना है। या अगर आज मैं किसी व्यक्ति का अनिष्ट कर रहा हूँ, वो नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है ना। कीड़े पड़ते हैं शरीर में और वो तड़प तड़प के मरता है मनुष्य, उसकी गति बहुत बुरी होती है।
वो मनुष्य योनि में नहीं जाता है, सीधा प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि यानी जो हम कहते हैं ना भूत पिशाच, लोग नहीं मानते हैं कि भूत पिशाच, परंतु होते हैं, है ना। अगर नहीं होते तो तुलसीदास जी ने उसमें कैसे लिख दिया, कैसे लिखा? अगर भूत पिशाच नहीं होते तो उसमें एक स्तुति आती है, एक दोहा आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर ये नहीं होते तो उसमें कैसे था? तो फिर मनुष्य वहां से प्रेत योनि में जाता है। वो तो बिगड़ता है, अपने आने वाले 100 कुल को बिगाड़ देता है, आने वाली उसकी पीढ़ी बिगड़ जाती है, उसके यहाँ संतान नहीं होती, संतानहीन हो जाता है वो व्यक्ति, उसके कुल का विनाश हो जाता है, जो किसी को मारण क्रिया करता है। हाँ। आप एक को मार रहे हो लेकिन आप अपने घर की 100 पीढ़ी को मार रहे हो। अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि शुरू में अच्छा लगता है। अगर आज मैं किसी मारण क्रिया कर रहा हूँ तो उसको पीड़ा दे करके मुझे अभी तो अच्छा लगेगा, परंतु कुछ समय बाद उसका मेरे को फल भोगना है। तो हमारे यहाँ पर भी, धाम पर भी, और हमारे भी द्वारा कभी किसी का तंत्र के अंतर्गत अनिष्ट नहीं किया जाता। हाँ। करेंगे वही जिससे आपका भला हो, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं और वहाँ पर एक मेला लगता है जो कि अभी कुछ समय पहले लगा था, जब माँ मासिक धर्म में होती हैं, तो उससे जुड़ी हुई एक रील मैंने देखी जिसमें एक कोई साधना करने के लिए वहाँ गई होंगी, तो उन्होंने अपनी वीडियो में कहा या फिर किसी माइक आईडी पे उन्होंने कहा कि ये 3 दिन साधना के हैं और ये तंत्र के हैं, मंत्र के हैं, साधकों के हैं, यहाँ आम लोगों का कोई काम ही नहीं है। पता नहीं तुम लोग यहाँ आते क्यों हो और यहाँ पे आके गंदगी करते हो और हम लोगों को भी परेशान करते हो, जबकि ये समय आम लोगों के लिए है ही नहीं। तो क्या ये सच है कि वहाँ पे उस समय 3 दिन अगर आप कहीं तंत्र मंत्र प्रभु से जुड़े हैं, आप साधक हैं, इस तरह के हैं, तो ही आपको जाना चाहिए, नहीं तो आपको उस समय वहाँ नहीं जाना चाहिए? देखिए क्या होता है, जो कामाख्या देवी है वो तंत्र की अधिष्ठात्री है, जहाँ से तंत्र उत्पन्न होता है। हाँ। है ना, वो माँ कामाख्या है, वो शक्ति का सृजन है ना, उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हाँ। तो जिस स्थान से सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो उस सृष्टि में कौन कौन है? हम भी हैं, हर मनुष्य, चाहे वो साधक हो कोई भी हो। तो जब वहाँ भगवती ने भेद नहीं करा तो हम और आप कौन होते हैं किसी में भेद करने वाले? हाँ। आप वहाँ आकर के उसकी आराधना कर सकते हैं, हाँ, परंतु आज के समय में क्या हो रहा है, जब हम भी वहाँ थे ना तो बाहर के जो लोग आते हैं, जो रील बनाने वाले होते हैं, ये परेशान करते हैं साधकों को, है ना, उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। इसलिए उन्होंने कहा होगा, हालांकि मैंने सुना नहीं है, परंतु उसका एक ये भी कारण हो सकता है मना करने के लिए कि आप वहाँ 3 दिन मत आए, क्योंकि 3 दिन साधना के ही होते हैं। जब अम्बुवाची मेला होता है, माँ भगवती रजस्वला मासिक धर्म से होती है, वो समय विशेष व्यक्तियों की विशेष साधनाएं होती हैं वहाँ पर, तो साधना में विघ्न ना आवे, इसलिए वहाँ पर जो, क्योंकि आज का समय इतना विघ्न हो चुका है, लोग छेड़ते हैं किसी न किसी को, किसी संत को छेड़ेंगे, उनसे वीडियो बनवाने के चक्कर में उनको परेशान करते हैं, हमको करते हैं, तो किसी को भी करते, तो वो रूप एक हो सकता है मना करने का। हाँ। बाकी वहाँ आप जाइए, जाने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है ना, देवी के दर्शन करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन किसी को छेड़िए मत, कहने का तात्पर्य ये है। वहीं वहाँ से जो कपड़ा लाल कलर का मिलता है उसका क्या महत्व है? रजो वस्त्र कहते हैं उसको, भगवती का जो मासिक धर्म होता है, रजस्वला धर्म होती है भगवती, तो वहाँ पर उसको रखा जाता है। और जब वो 3 दिन बाद पुजारी जब वहाँ गेट खोलते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो वहाँ से जो रजो वस्त्र आता है वो वहाँ पर बढ़ता प्रसादी के रूप में। जब आप उसको घर में लेकर के आते हैं तो आपके सबसे पहले जो चीज़ दूर होती है, होती घर की नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव ओरा होता है, उसको घर में रखने मात्र से दूर हो जाता है। एक, यदि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी नहीं है तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, 10 विधि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वो विशेष रूप से विशेष प्रसादी स्वरूप होता है और उसको घर में रखना चाहिए। और वो हर मनुष्य रख सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई साधक ही रखे, हर इंसान रख सकता है उसको प्रसादी के रूप में। तो वहीं जब माँ उस अवस्था से गुजरती हैं तो वो एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है, एक बहुत मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन दिनों के जो महत्व हैं और जिस तरह से माँ को उस वक्त पूजा जाता है, साधना की जाती है, तो अगर हम आम स्त्रियों की बात करें तो जब वो मासिक धर्म में होती हैं, आज सावन का माह चल रहा है, उसके बाद नवरात्रि आएंगी, उसके बाद गणेश जी हैं, तो जब कंटिन्यू हमारी कहीं ना कहीं पूजा पाठ और भगवान से जुड़ी चीज़ें आती हैं और उस वक्त अगर वो मासिक धर्म से गुजर रही है, तो किस तरह वो माँ की या भगवान भोलेनाथ की या गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि स्त्री रजस्वला धर्म में भगवान की पूजन नहीं कर सकती, पहली बात। लेकिन हमारे यहाँ लोकोपचार को बहुत महत्वता दी गई है।
तो उसके अंतर्गत देखा, जैसे आज कामाख्या की आपने बात करी, तो कामाख्या में भी 3 दिन पट बंद रहते हैं, वहाँ पुजारी प्रवेश नहीं करता है, मर्यादाएं हैं ना। तो उस मर्यादा में रह करके हम माँ भगवती की या शिव की, जिसकी भी आप आराधना करना चाहते हैं, आप मानसिक रूप से आराधना कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मनसोपचार। अभी हमने 3 उपचार बताया था आपको, उसमें एक मनसोपचार आता है। तो आप मानसिक रूप से भगवान की आराधना कर सकते हैं और उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वहीं मैं चाहूँगी कि अगर कोई हमारे धाम पर आना चाहता है या कोई आपसे कहीं ना कहीं चाहे वो बात सनातन धर्म की हो या माँ भगवती की हो, अगर उसके लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं तो किस तरह से धाम पर आ सकते हैं या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या होता है, देखिए हमसे मिलने का कोई प्रोसीजर नहीं है, जी। क्योंकि हम सेलिब्रिटी नहीं है ना, मात्र एक मनुष्य हैं और भगवान की आराधना करते हैं। आप धाम पे आ सकते हैं, यदि कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप उज्जैन आइए, उज्जैन से रिक्शा पकड़ के मुक्तेश्वर धाम नवाखेड़ा आ जाइए, जी। बस भगवती का दर्शन करिए। और हमसे मिलना है तो जो नंबर होते हैं धाम के, उस नंबर पे कॉल करके हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि हम क्या अधिकतर बाहर रहते हैं, यात्राओं पर रहते हैं, हम धाम पर मिल नहीं पाते हैं। कई लोगों से, लोग हमसे मिलने के लिए बाहर से आते हैं परंतु हम मिल नहीं पाते, उनको पीड़ा होती है। तो पहले जब भी धाम पे आएँ तो पहले सूचित करके आएँ, ताकि हम वहाँ पर उपस्थित रहें तो हमसे भी मिलना हो जाए। मिल पाए। और वहीं अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आज की जनरेशन या आज के समय में सबसे ज़्यादा मिसिंग है और उसी की वजह से इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी मुश्किलों में आज हम खड़े हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए? संस्कार, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो संस्कार से भटक चुकी है। आज की जो जनरेशन है संस्कार विहीन हो रही है। यदि आप संस्कार अपनाएंगे तो आप सब चीज़ पता चल जाएगी आपको कि हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही है और हम कहाँ अटक रहे हैं। जी। बस संस्कार अपनाइए और संस्कार के अंतर्गत आप चलेंगे तो सब चीज़ें श्रेष्ठ होगी। जी। कहीं ना कहीं आज हम देखें तो जहाँ हम कोई ऐसा बड़ा कोई केस हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें किसी धर्म गुरु की इमेज आ रही होती है, उनके द्वारा कुछ गलत किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास कई ऐसे धर्म गुरु हैं जो हमें राम के नाम से जोड़ते हैं, जो हमें भगवती के दर्शन कराते हैं। और आज ऐसे ही हमारे स्टूडियो में हमारे साथ गुरु जी जो बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे बात करके कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे बात करने में और उनके बात करने के तरीके में फ़र्क हो सकता है कि वो सबको अपने बच्चे की तरह देखते हैं और वो सबको डांट के कहते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना है। पर आज ज़रूरी ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। संस्कारों की आज गुरुजी ने बात की और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस घर में संस्कार हैं, जिस ऑफिस में संस्कार हैं या फिर जिस संगति में संस्कार है, वहाँ कोई भी ऐसी मुश्किल आ ही नहीं सकती और वहाँ कुकर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। गुरुजी आज आप आए और हमारे दर्शकों से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम सनातन संस्कृति का प्रचार करते रहेंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आद्य दर्शन पर। जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी।